जय हिंद एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं, तो इसके बाद हम 21 और बाकी के और सवालों को ट्रीट करेंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे cos x दे रखा है और dx, ठीक है ना। तो जो अंदर cos x दे रखा है इसको लेट करेंगे, तो cos x इक्वल टू टी आपने लेट कर लिया। cos x का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये आएगा सर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब dx यहीं रहने देंगे, dx इक्वल्स टू इस माइनस साइन एक्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स, और ये आपका क्या रखा हुआ है कि सर ये dt रखा हुआ है। मैं माइनस साइन एक्स को इधर क्यों लेके गया, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है ही नहीं हटाने के लिए, इस वजह से इधर लेके गया। तो फिर ये एक्स में और ये dt में, तो इसको साइन एक्स को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है cos x की वैल्यू, देखिए cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है t, तो यहाँ से समझेंगे sin x की वैल्यू क्या आएगी। सर cos x बराबर होता है, सॉरी sin x बराबर होता है सर, sin x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो sin x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट में 1 माइनस, और cos x की वैल्यू क्या मानी हमने t, तो टी स्क्वायर, यानी sin x की वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपका हो गया dt। अब dx की जो वैल्यू है इसको उठा के इसमें रख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। तो रखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन इनवर्स cos x की है क्या आ जाएगा कि सर इस cos x की आ जाएगा t बट्टे dx की आ जाएगा माइनस का रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt। अब आप क्या करोगे, साइन इनवर्स t को दोबारा लेट करोगे, तो लेट इधर करते हैं ऊपर, लेट साइन इनवर्स t इक्वल्स टू, अब किसके बराबर कि सर अब मान लेते हैं u के बराबर। तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस का प्लस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dt और इधर आ जाएगा du, ठीक है ना। एक्चुअल सवाल क्या है कि सर एक्चुअल सवाल ये रहा आपका। तो यहाँ से आप देख पाएंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t की जगह तो आपका u आ गया है, और बाकी का 1 अपॉन ये वाला dt और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या आ गया कि सर इसकी जगह आ गया आपका du, और ये माइनस साइन आगे लगा हुआ है तो माइनस साइन लगा देते हैं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो माइनस साइन तो यहीं रहेगा, u की पावर 1 है तो u की पावर 2 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो माइनस का ये 1/2 आ गई, और u की वैल्यू क्या है कि सर u की वैल्यू आपने मानी है साइन इनवर्स t, तो रख दीजिए साइन इनवर्स t, और इसका हो गया साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप ठीक से देखेंगे तो माइनस का 1/2 अंदर जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स t, वो t भी आपने लेट किया, और t किसके बराबर लेट किया था, तो स्टार्टिंग में t देखिए इसके सर t लेट किया था cos x के बराबर, तो t की जगह यहाँ क्या रख देंगे आप cos x, ठीक है ना। और ये कंप्लीट होल स्क्वायर लगा हुआ है इसका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या इसको c1 मार के चल सकते हैं, ये c1 c1 c1, ठीक है ना। आप थोड़ा और आगे करना चाहें इसको तो एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ठीक है ना। तो यहाँ x ना होकर के साइन इनवर्स में क्या दे रखा है, cos x दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी सर, वो होगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन अगर सवाल में एक्चुअल में देखें तो x ये क्या दे रखा है cos x, तो रख के देखिए cos x। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स, यानी कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो है π/2 माइनस एक्स। तो रखते हैं यहाँ पे माइनस का 1/2 अंदर का एक्सप्रेशन है, और उसकी वैल्यू क्या आई है कि सर ये साइन इनवर्स एक्स है, अंदर का एक्सप्रेशन जो है वो साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये हमने निकाली है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स ये कॉस एक्स था, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसल आउट हो गया, तो π/2 माइनस एक्स आ रहा है इस फॉर्मेट का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखोगे आप π/2 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर है
प्लस यहाँ रख दीजिए आप C1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2 ऐसे ही होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a भी करेंगे तो ये पाई एक्स होगा प्लस ये C1। माइनस का 1/2 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बट्टे ये हो गया 4 दूनी 8। दूसरे में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा 2। तीसरे में करेंगे तो प्लस का पाई एक्स बट्टे ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। अगर आप ये देखेंगे तो पाई एक्स बाई 2 ये मैंने आगे लिख दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये आपका माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 और C1 ये दोनों ही कांस्टेंट है तो C1 के साथ जोड़ के लिख दिया मैंने, सॉरी माइनस साइन है उसका तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ। अभी ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको C मान सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका पाई एक्स बट्टे 2 ऐसे का ऐसे ही माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये पूरा C1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 को हमने क्या मानिया C। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रेशन इसमें दे रखा है सर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये आपका दे रखा है dx। ठीक है ना, यहाँ अब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो करना क्या है हमको, हम करेंगे सर इंटीग्रेशन साइन, मान लीजिए मैंने पहले ये एक्सप्रेशन ले लिया x माइनस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं। दूसरा b की जगह मैं लूंगा x माइनस ए। तो ये अगर आप ठीक से देखेंगे यहाँ पे तो ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा किसका काम करेगा, b का। अब a और b को अगर आप अंदर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको x माइनस बी, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस एक्स और ये प्लस का ये हो जाएगा तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है a माइनस बी अंदर और बाहर क्या है कि सर बाहर साइन है तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि ऊपर क्या था, ऊपर तो केवल 1 था। तो ये जब एक्स्ट्रा ऊपर मल्टीप्लाई किया गया इसका मतलब यहाँ नीचे इतने का ही क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी यहाँ पे ऐसे कैसे। ठीक है ना, और बट्टे में जो एक्सप्रेशन चल रहा है वो ऐसे ही कॉस एक्स माइनस ए और ये आपका कॉस एक्स माइनस बी और ये आपका dx। तो ये आगे वाला कांस्टेंट ऐसे ही 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे आप तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो साइन ए की जगह ये है, साइन ए कॉस बी की जगह क्या है कि सर बी की जगह ये है, बीच में माइनस का साइन आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह क्या आएगा ये और ये साइन बी। ठीक है ना, बट्टे में जो चल रहा है उसको ऐसे ही, तो बट्टे में क्या है कि सर बट्टे में कॉस एक्स माइनस ए और ये कॉस एक्स माइनस बी dx। अब आप डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है ना, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा भाई, ये पूरे का पहले वाले पोर्शन यानी इसमें डिवाइड जाएगा और फिर इसमें डिवाइड जाएगा दूसरे पोर्शन में। तो जब आप पहले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए, तो ये बचेगा आपका साइन एक्स माइनस बी अपॉन नीचे बचेगा कॉस एक्स माइनस बी, ये आपका dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ दूसरे वाले पोर्शन में लगाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका ये साइन एक्स माइनस ए बट्टे नीचे बचेगा आपका कॉस एक्स माइनस ए और ये आपका dx। अब इसको अगर आप ऊपर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपका आ रहा है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये आप देखेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया कि सर ये टेन एक्स हो गया, तो ये हो गया टेन एक्स माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन, ये भी क्या हो गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, तो टेन और एक्स की है क्या है कि सर एक्स की जगह एक्स माइनस ए dx। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो अगले वाले पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना,
तो अगले वाले पेज पे पहले सवाल को लिखते हैं कि कहाँ से छोड़ा था हमने। तो 1/sin a - b, और यहाँ पे था इंटीग्रेशन tan, और ये था आपका tan के अंदर x माइनस b dx माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस a dx। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/sin a - b। आपको पता होना चाहिए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या था, तो मैंने याद करवाया था आपको। tan x का होता है log mod sec x, तो log mod sec x, तो sec और x ये क्या है कि सर x माइनस b, माइनस ऐसे ही इसका tan x, ये भी तो tan x है, तो log mod sec x, तो log mod sec x, x ये क्या आएगा x माइनस a, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 1/sin a - b यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बट्टे n। तो m क्या है कि सर m है पहले वाला sec x माइनस b बट्टे दूसरे वाला यानी कि sec x माइनस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर आप इसी को और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/sin a - b log, ये अगर आप देखेंगे तो ऊपर 1 है, तो 1 ये नीचे वाला sec, तो 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा, तो 1/sec थीटा cos, और थीटा की वैल्यू क्या है कि सर थीटा की वैल्यू है x माइनस a। इसको देखेंगे तो ये sec है, और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos। एंगल क्या था इसमें x माइनस b, ध्यान रखना है। ऊपर नीचे ले जाएंगे तो पलटेंगे तो ये sec किस में चेंज होगा cos पे, तो नीचे वाला जो sec है अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos में चेंज हो जाएगा। इसमें एंगल क्या है x माइनस a, तो ऊपर जाके ये cos x माइनस a हो जाएगा। ठीक है ना। ऊपर sec है, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये भी cos में जाएगा। एंगल क्या है x माइनस b, तो फिर नीचे जाके ये cos x माइनस b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आगे चलते हैं, और आगे हैं आपके दो MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 23, 23 में आपका दे रखा है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है इंटू में, तो फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन दोनों में इसका क्या जाएगा डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड देते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, माइनस का साइन लगाएंगे। अभी यहाँ क्या है कि सर यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे ये पूरे का डिवाइड जा रहा है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आपका कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये आपका 1 नीचे क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ बच रहा है आपका 1/sin स्क्वायर एक्स dx। इसको आप 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है कि सर sec स्क्वायर एक्स dx माइनस ये होता है सर आपका cosec स्क्वायर एक्स dx। तो सर sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो तभी बताया था कि सर tan x होता है, और सर cosec स्क्वायर एक्स किसका होता है, तो सर प्लस के cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, तो प्लस का cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। और ये है आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है ना। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स dx। जो अंदर दे रखा है ना इसको लेट कर लेंगे, तो लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल्स टू टी। इसका करेंगे, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। तो पहले वाले को रोकेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी x का करेंगे तो 1 प्लस का साइन लगाएंगे। अब जिसको रोका है उसका इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और x को रोक के रखेंगे। ठीक है ना। और ये dx इक्वल्स टू dt। e टू द पावर x दोनों में दिखाई दे रहा है, तो e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा,
कॉमन आ जाएगा, पहले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा और दूसरे पोर्शन में इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, और ये हो गया dx इक्वल टू dt। अगर आप सवाल में देखेंगे तो e टू दी पावर x और 1 प्लस एक्स डी एक्स ये यहाँ पे आ ही रहा है, तो इसकी जगह आ जाएगा dt। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर और अंदर जो लेट किया है वो t के बराबर और बाकी के एक्सप्रेशन की है dt। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t, इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर t dt। और सेक स्क्वायर t किसका होता है कि सर tan t का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c tan, और t की वैल्यू क्या लेट की थी कि सर t की वैल्यू लेट की थी हमने e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होती है। ठीक है ना। अब कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले आपको याद रखने जो अगली एक्सरसाइज के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो याद कर लेने सारे फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये याद होने चाहिए 1 अपॉन 2a, और ये होता है लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला फॉर्मूला जो है वो आपका वो होता है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये बराबर होता है सर आपका लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 दो फॉर्मूले और लिख रहा हूँ, वो सारे याद कर लेने आपको। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और एक और फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है ना। मैं प्रूफ करा देता हूँ इनको। तो पहला जो सवाल था हमारा वो ये था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो एक ब्रैकेट में ए और बी को जोड़ते हैं और दूसरे ब्रैकेट में इनको माइनस करते हैं। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अब इसको फॉर्मेट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स प्लस ए में से मैं माइनस कर रहा हूँ एक्स माइनस ए, यानी बड़े वाले एक्सप्रेशन में से मैं छोटे वाला एक्सप्रेशन माइनस कर रहा हूँ। ऊपर ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो इसको अगर आप देखेंगे ठीक से तो एक्स प्लस ए और माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस ए, तो एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बन रहा है कि सर ऊपर 2a बन रहा है इस फॉर्मेशन का मतलब, जबकि सर ऊपर तो 1 था। तो 2a बन रहा है तो नीचे ही 2a से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 1 अपॉन 2a का मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन 2a तो कांस्टेंट आ गया। अब ये अगर आप देखेंगे ठीक से तो ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट पोर्शन ये हो गया और ये आपका सेकंड पोर्शन, दोनों पोर्शंस में डिवाइड देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a कांस्टेंट है जो कि बाहर रहेगा, एक्स प्लस ए में डिवाइड देंगे किसका, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए का, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ dx लिखिए पहले, फिर माइनस का साइन लगाइए। इंटीग्रेशन दूसरे वाला पोर्शन क्या है कि सर दूसरे वाला पोर्शन है एक्स माइनस ए, इसमें भी आप डिवाइड दोगे किसका सर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा तो 1 अपॉन 2a
देखिए x प्लस ए से ये x प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ देखेंगे तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो 1/x प्लस ए डी एक्स। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 ए ही रहेगा, और ये जो आपका आ रहा है 1/x, 1 ये x का फॉर्मेट है, ठीक है ना। 1/x किसका होता है कि सर 1/x होता है log x का, तो log x माइनस ये भी 1/x का फॉर्मेट है, तो ये भी क्या होगा log x, log x। तो ये हो गया log m माइनस log n। तो भी बताया log m माइनस log n होता है log m/n, तो 1/2 ये तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा। तो ये जाएगा log m यानी पहले वाला क्या है x माइनस ए बट्टे सेकंड वाला n यानी x प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। ऐसे ही आप सेकंड फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो सेकंड क्या होता है कि सर सेकंड जो वो बताया था मैंने, वो लिखा था इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। तो आप क्या कर रहेंगे, वही सेम काम, ये आप लिख सकते हो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ आप a प्लस एक्स के साथ जोड़ेंगे a माइनस एक्स, ठीक है ना। मुझे वेरिएबल नहीं रखना है, वेरिएबल गायब हो जाएगा ना, प्लस रखेंगे। आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, आपको a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स आप कर रहे हैं, तो x से x कैंसिल आउट, तो a और a कितना आ गया कि सर 2a। तो 2a जो कांस्टेंट बन रहा है, यहाँ 1/2a लगा के ये 2a से ये वाला 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। एक पोर्शन ये रहा और दूसरा पोर्शन ये रहा, इन दोनों पोर्शन में डिवाइड देंगे नीचे वाले का। सेम पैटर्न 1/2a इंटीग्रेशन a प्लस एक्स ऊपर रहेगा, और ये वाला जो नीचे है a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, इसका डिवाइड देंगे इसमें dx माइनस, सॉरी बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। अभी दूसरा पोर्शन है a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स में डिवाइड देंगे आप a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स का, और ये आपका हो गया dx, ठीक है। तो डिवाइड देते हैं, तो 1/2a तो कांस्टेंट है, ये तो आपका बाहर ही रहेगा, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स dx प्लस यहाँ a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/a प्लस एक्स dx। यहाँ 1/x आपको पता है log x का होता है, तो 1/2a यहाँ ऐसे ही रहेगा, और ये log के अंदर क्या आ जाएगा कि सर log x की है क्या है a माइनस एक्स, प्लस दूसरे वाला भी किसका है कि सर log x का होता है, तो log x की है क्या है कि सर a प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये x ना होकर के ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है, इसका दोबारा करेंगे तो -1 पलट के आता है, तो माइनस साइन आएगा यहाँ आगे, अगर माइनस का है तो इसका मतलब इस फॉर्मेट को थोड़ा और ढंग से लिखें तो 1/2a, ये वाला एक्सप्रेशन आगे रख दीजिए log a प्लस एक्स, और ये माइनस का एक्सप्रेशन है तो ये पीछे आएगा माइनस का log a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको आप लिखेंगे तो 1/2a, ये हो गया log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n। तो log m क्या है कि सर a प्लस एक्स अपॉन दूसरा क्या है a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है ना। एंड दैट्स योर आंसर। तो आगे वाले सवाल आपको खुद प्रूव करने हैं, ट्राई करने हैं, नहीं आते हैं तो मैं अगली वाली क्लास में कराता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद एवरीवन।